प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी का एक और बेहद ही शानदार टॉपिक। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि गद्यांश को पहचानने की अचूक ट्रिक। यानी कि प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपको गद्यांश हल करने के लिए देता है तो आप उसे देख करके कैसे पहचान पाएंगे। ठीक, तो यही तरीका प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको जो गद्यांश को पहचानने में दिक्कत होती है, आपको उस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से उस गद्यांश को पहचान सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको करना क्या है? सबसे पहले करना यह है प्यारे बच्चों कि आपको पहले जितने भी आपके गद्य में जितने भी पाठ हैं सब के पाठ आपको याद होने चाहिए। ठीक, और उस साथ ही साथ आपको उसके जितने भी लेखक हैं उन पाठ के वो आपको याद रहना चाहिए। देखिए, पहला जो आपका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, और इसके जो लेखक है कौन है प्यारे बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, और दूसरा जो आपका पाठ है अशोक के फूल। ठीक, और इसके जो लेखक हैं कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, और देखिए इसी में तीसरा जो आपका पाठ है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, और इसके जो लेखक है कौन है प्यारे बच्चों? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, और उसके बाद देखिए चौथा जो आपका पाठ है हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक, उसके बाद देखिए पांचवा जो आपका पार्ट है रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक, और इसके जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, तो ये 5 लेसन आपके हैं। और प्यारे बच्चों, इसमें से जो आपका सबसे ज़्यादा गद्यांश पूछा जाता है वो पूछा जाता है राष्ट्र का स्वरूप से और अशोक के फूल से। ठीक, और एक तीसरा है भाषा और आधुनिकता से। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप तीनों पाठ के आप जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं अगर आप उन सभी को अच्छे से हल कर लेते हैं तो आपको वैसे भी परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो देखिए बच्चों, इस गद्यांश को पहचानने की जो अचूक ट्रिक है वो क्या होगी? तो होगी, देखिए पहला जो आपका पार्ट है वो है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों कि जब भी राष्ट्र के स्वरूप से कोई भी गद्यांश आएगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उस गद्यांश को 1 या 2 बार अच्छे से पढ़िएगा समझ करके। ठीक, और उसमें देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको उसमें राष्ट्र, धरती, मातृभूमि, धरती माता, संस्कृति, जन, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला और राष्ट्र संवर्धन, मतलब वर्धन, ये सब क्या हो जाएंगे आपको उसमें मिल जाएंगे। तो जब गद्यांश में जो शब्द दिखाई दे रहे हैं अगर आपको 1-2 शब्द दिख जाते हैं तो मान लीजिएगा प्यारे बच्चों कि कौन से पाठ से पूछा गया है। ये पूछा गया राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, और इसके जो लेखक हैं कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इस तरह जो भी इसका संदर्भ पूछा जाता है तो उसमें आपसे पाठ पूछा जाता है कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक क्या हैं। तो अगर आपको प्यारे बच्चों जान जाएंगे कि हाँ ये राष्ट्र आया तो जाहिर सी बात है किसका होगा? राष्ट्र का स्वरूप होगा पाठ। तो आप गद्यांश को यानी कि गद्यांश में संदर्भ को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा आपका पार्ट है अशोक के फूल। ठीक, तो दूसरा पार्ट है अशोक के फूल, और इसमें से प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकांश गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए जब भी गद्यांश पूछा जाएगा तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें सभ्यता, धर्मचारों, अशोक, विशुद्ध संस्कृति, कालिदास, जीजी विशा, ठीक, मर्यादा पुरुषोत्तम, मगर मन उदास होना भी बेकार है, यानी कि इत्यादि शब्द ये सब उसमें क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो इससे आप जान सकते हैं प्यारे बच्चों कि कौन सा पाठ होगा? होगा अशोक के फूल, और इसके जो लेखक हैं कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, तो ये 2 पाठ
इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आप इन दोनों पार्ट में जितने भी शब्द लिखे हैं आप उनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अभी से ही आप गद्यांश को हल करना शुरू कर दीजिए। और देखिएगा प्यारे बच्चों तो आपको जितने भी आपको हमने लिखा है आपको उस गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए अगला जो आपका पार्ट है तीसरा वो है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता। ठीक, तो देखिए इसमें जो गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे उनकी पहचान आपको कैसे करना है, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है देखिए परिवर्तनशील, परिवर्तनशील और गतिशील। यानी कि आप जो भी गद्यांश दिया रहेगा प्यारे बच्चों आप उसमें देखेंगे तो परिवर्तनशील और गतिशील आपको मिल जाएगा। ठीक, भाषा स्वयं संस्कृति एक, भाषा स्वयं संस्कृति सांस्कृतिक एक। ठीक, रमणीयता और नित्य नूतनता। ठीक, काम चलाऊ माध्यम, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण, सिर्फ कुछ पंडितों। ठीक, यानी कि जो भी शब्द हैं आपको उनमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरह आप जान सकते हैं प्यारे बच्चों कि कौन सा पार्ट होगा, भाषा और आधुनिकता। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा आपका पार्ट है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श। तो इसकी ट्रिक क्या होगी प्यारे बच्चों, होगी कि आकांक्षाओं के अनुरूप महर्षि अरविंद ने कहा रामेश्वरम। ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि और अध्यात्म आज़ादी। ठीक, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जा, अंश अंश। ठीक, यानी कि ये सारी जितने भी शब्द हैं ये आपको उनमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप जान जाइएगा कि कौन सा पार्ट होगा हम और हमारा आदर्श। ठीक, उसके बाद देखिए जो आपका पांचवा पार्ट होगा अंतिम, ठीक, वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक, तो देखते हैं। देखिए पांचवा जो आपका लेसन था ना रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक, तो देखिए इसमें जो गद्यांश पूछा जाएगा आपको उसकी पहचान करना कैसे करना है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है देखिए नस्तर। ठीक, हिटलर, मदर टेरेसा। ठीक, कामरूप का जादू। ठीक, मदर, मैंने बहुतों को रूप से पाती क्या किया है, देखा है। ठीक, बूढ़ी, मुस्कानमयी, प्रफुल्ल। देखिए मुस्कानमयी, प्रफुल्ल, मदर और मदर मार्गरेट। ठीक, मार्गरेट, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों आप ये जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट होगा रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों आप अगर एक या दो बार प्रैक्टिस करते हैं प्यारे बच्चों तो आप जितने भी गद्यांश आएंगे आप उन सभी को अच्छे से पहचान सकते हैं और इसके लिए जो आपकी अंक निर्धारित होते हैं आप उसे अचीव कर सकते हैं।